हेलो एवरीवन, जय माँ काली। क्या आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो अपनी करंट सिचुएशन को लेके? आप लोगों को क्या इस टाइम पे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि एक्चुअल में आप लोगों को लाइफ में क्या करना है, आप लोगों के करियर में क्या होने वाला है, आप लोगों का फाइनेंशियली क्या स्टेटस रहने वाला है? जो भी सिचुएशन इस टाइम पे आपकी लाइफ में चल रही है, चाहे वो लव लाइफ हो, आपका करियर हो, जॉब हो, हेल्थ हो, क्या आप लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है? तो आज हम यहाँ से देखने वाले हैं शिव शक्ति की तरफ से कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट मैसेजेस जो सिर्फ और सिर्फ आपकी करंट सिचुएशन के आधार पे होने वाले हैं। आप लोगों की जो भी करंट सिचुएशन चल रही है, आप लोग जिस भी सिचुएशन में हो, आप बहुत परेशान हो, दुखी हो, उसके लिए शिव शक्ति आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, क्या मैसेजेस देना चाहते हैं, ये हम आज यहाँ पे देखने वाले हैं। ओके, सबसे पहले मैं अगर पाइल पे आऊँ तो उससे पहले आप लोग आंखें बंद कीजिए, शिव शक्ति से प्रार्थना कीजिए कि वो आपको सही मार्गदर्शन दे, वो मैसेजेस जो आपके लिए बहुत ज़रूरी है वो आप लोगों तक पहुंच जाए और अपने इंट्यूशंस के अकॉर्डिंग अपने पाइल को आप लोग चूज कर पाए। ओके, आप लोग आंखें बंद कीजिए और उनको याद कीजिए। ठीक है, अब हम आते हैं पाइल सिलेक्शन पे। फर्स्ट कार्ड हमारे पास यहाँ पे है कर्मा का कार्ड। ओके, पाइल नंबर 1 एंड पाइल नंबर 2 हमारे पास गणेशा। ओके, गणपति बप्पा का ये कार्ड है और कर्मा का कार्ड है। आज डिस्क्रिप्शन में आपको आपकी डीओबी या नेम इनिशियल्स नहीं मिलेगा, क्योंकि आज की ये जो रीडिंग होने वाली यहाँ पे आपको अपनी इंट्यूशन पावर का यूज करते हुए आप लोगों को पाइल सिलेक्शन करना है। ठीक है, आप लोग जिस भी कार्ड से कनेक्ट करना चाह रहे हो, कर्मा से कनेक्ट करना चाह रहे हो, गणेशा से कनेक्ट कर पा रहे हो, जिससे भी कनेक्ट कर पा रहे हो चूज कर सकते हो। मैं आपको ये थोड़ा सा इजी और बना देती हूँ। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर आप कुछ कर रहे हो अपनी लाइफ में, बहुत मेहनत कर रहे हो, बहुत हार्डवर्क कर रहे हो, ठीक है, या फिर आप कुछ ऐसी चीजें कर रहे हो कि आपकी लाइफ में आपको समझ में नहीं आ रहा है कि भाई आखिर में मेरी गलती क्या है, तो डेफिनेटली आप लोग कर्मा के कार्ड को चूज कर सकते हो। इट विल रिप्रेजेंट कि आपके ऐसे कौन से कर्म पेंडिंग है या फिर ऐसे कौन से कर्म आपके होने वाले हैं जो आपको पूरे करने हैं। ठीक है, एंड इफ यू आर फेसिंग लॉट्स ऑफ ऑप्टिकल्स इन योर लाइफ, चाहे आपकी लव लाइफ हो, आपका करियर हो, आपका जॉब हो, आपके फाइनेंसेस हो, बहुत ऑप्टिकल्स आ रहे हैं आपकी लाइफ में, तो आप गणेशा के कार्ड को चूज कर सकते हो। ओके, बाकी आप अपनी साइकिक एबिलिटी का यूज कीजिए, मेडिटेशन करिए 1 मिनट के लिए एंड देन अपनी पाइल को जरूर चूज कीजिए। ओके, डिस्क्रिप्शन में टाइम स्टैम्प्स में डाल दूंगी, तो वहां पे जाकर के आप लोग अपनी पाइल के अकॉर्डिंग रीडिंग देख सकते हैं। ओके, मैं मिलती हूँ आप लोगों से आप लोगों की रीडिंग में। जय माँ काली। हेलो एवरीवन, जय माँ काली। तो आप लोगों ने कर्मा के कार्ड को चूज किया है। लेट्स सी शिव शक्ति की तरफ से क्या इंपॉर्टेंट मैसेजेस आप लोगों के लिए है, आप लोगों की करंट सिचुएशन के लिए शिव शक्ति आपको क्या कहना चाहते हैं। ओके, सबसे पहले मैं यहाँ से देखूंगी। हे मेरी माँ, मदद कीजिए, मुझे गाइड कीजिए। थैंक यू सो मच। ओके, तो पाइल नंबर 1, क्या मैसेजेस है करंट सिचुएशन के लिए फॉर पाइल नंबर 1? ओके, किंग ऑफ कप्स का यहाँ पे कार्ड है और निकालती हूँ मैं कार्ड, देखते हैं। ओके, नाइट ऑफ सोर्ड्स, द हर्मिट। ओके, बॉटम ऑफ द डेक जो कार्ड आया है वो आया है 9 ऑफ वॉन्ड्स का, सॉरी 9 ऑफ सोर्ड्स का। ओके, और देखती हूँ कुछ कार्ड्स, फिर हम रीडिंग शुरू करेंगे।
और क्या है फॉर पाइल नंबर 1? हे शिव शक्ति, है मेरे महादेव, क्या कहना चाहते हो आप? पाइल नंबर 1, ओके, एफर्ट, पेरेंटिंग, हैप्पी एंडिंग, ओके, फॉलो योर ड्रीम्स, वन मोर कार्ड प्लीज, एंड हेल्थ, ओके, बॉटम ऑफ द डेक लव। चलिए सबसे पहले मैं इनको एक्सप्लेन करती हूँ, देन और कार्ड निकालेंगे। देखो सबसे पहला जो यहाँ पे कार्ड आया है वो आया है किंग ऑफ कप्स का, ओके, एंड ये कार्ड बता रहा है कि इस टाइम पे जिस भी सिचुएशन में आप हो, ठीक है, जिस भी सिचुएशन में हो, आप लोग लव लाइफ के चक्कर में बहुत ज़्यादा परेशान हो, एक एक बहुत अच्छी रिलेशनशिप आप चाहते हो, लेकिन आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, लेकिन मैनिफेस्टेशन आपकी पूरी नहीं हो रही है। आप चाहते हो कि आपको एक लॉयल पार्टनर मिले, या फिर आप अगर ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो एंड इफ़ यू आर अ मैरिड पर्सन, तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चल रही है आप दोनों के बीच में, ट्रस्ट इश्यूज बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। मतलब वो जो स्पार्क होता है ना रिलेशनशिप में, वो स्पार्क नहीं है इस टाइम पे, ठीक है। तो शिव शक्ति आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं? आपको गाइडेंस देना चाहते हैं कि ये जो सिचुएशन है ना आप लोगों की, ठीक है, ये जो सिचुएशन है ना ये सेफ है, ठीक है। अगर आपके मन में कुछ ऐसे ख्याल आते हैं कि यार कहीं मेरा रिलेशनशिप ब्रेक ना हो जाए, ठीक है, कहीं मेरा डिवोर्स ना हो जाए, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि शिव शक्ति आपको यही बोल रहे हैं कि समवन यू कैन कंप्लीटली ट्रस्ट, a situation that is safe, a solid romantic relationship, hidden but well intentioned emotions, a charitable, seeing a counselor। तो यहाँ पे आपको गाइडेंस दी जा रही है कि अगर आपको ऐसा फील होता है कि आपका रिलेशनशिप अच्छा नहीं चल रहा है, बहुत ज़्यादा इश्यूज चल रहे हैं आपके रिलेशनशिप में, ठीक है, और आपको इंटेंशंस सामने वाले के पता नहीं है कि क्या है, ठीक है, तो शिव शक्ति आपको एक गाइडेंस देना चाह रहे हैं कि जस्ट डू नॉट वरी, इट्स अ टेम्पररी सिचुएशन एंड दैट सिचुएशन इज टोटली सेफ, ओके। एंड आप लोगों का जो रिलेशनशिप है ना एक सॉलिड रिलेशनशिप है, ठीक है, वो ऐसे इजीली ब्रेक नहीं हो सकता। एंड अगर आपको कभी ज़रूरत पड़ती है तो डेफिनेटली आप लोग काउंसलर की सहायता ले सकते हो। आपको एक काउंसलर के साथ डिस्कशन ज़रूर करना चाहिए अपनी लव लाइफ को लेकर के, ठीक है। अगर आप ऐसी कोई भी प्रॉब्लम फेस कर रहे हो जहाँ पे आपको समझ में नहीं आ रहा है, जहाँ पे आप लोग डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, तो डेफिनेटली आप लोगों को काउंसलर की हेल्प लेनी चाहिए। नाइट ऑफ सोर्स का कार्ड यहाँ पे ये शो कर रहा है कि अगर अभी तक ऐसा हो रहा था आप लोगों के साथ में कि आप लोग एफर्ट्स तो बहुत डाल रहे थे, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे एफर्ट्स का भी कार्ड आया है, ओके, आप लोग एफर्ट्स बहुत डाल रहे थे, लेकिन उस स्पीड में आप लोगों को रिजल्ट नहीं मिल रहे थे, उस स्पीड में आप लोगों को पॉजिटिव आउटकम नहीं मिल रहे थे। ऐसा नहीं है कि कुछ भी पॉजिटिव नहीं आपको देखने को मिल रहा था, डेफिनेटली आप लोगों को पॉजिटिव आउटकम दिख रहे थे, लेकिन वो स्पीड में नहीं हो रहा था। बहुत स्लो ग्रोथ हो रही है, मेहनत बहुत ज़्यादा लग रही है, लेकिन स्टिल उस लेवल की ग्रोथ नहीं मिल पा रही, उस लेवल का स्पीड अप नहीं आ पा रहा है। तो डेफिनेटली महादेव शिव शक्ति आपको यही कहना चाह रहे हैं कि ये जो टाइम है ना, इस टाइम पे अब आपकी लाइफ में एक स्पीड आ रही है, आपकी ग्रोथ बहुत तेजी से होने वाली है, बहुत तेजी से होने वाली है। एंड दिस इज ऑल्सो सेइंग दैट सडन और अनएक्सपेक्टेड चेंजेस आ सकते हैं आप लोगों की लाइफ में, ओके। एंड चूज इंटेलेक्चुअल रिस्पॉन्स टू चैलेंजेस रेदर देन इमोशनल। तो यहाँ पे आपको ये कहा जा रहा है कि इफ़ यू आर फेसिंग सम चैलेंजेस इन योर लाइफ,
तो आपको हार नहीं मानना है, आपको ये नहीं सोचना है कि यार आई एम नॉट एबल टू डू एनीथिंग, आई एम नॉट गेटिंग एनीथिंग, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। तो आपको वो चीज़ नहीं करनी है। आपको अपने इमोशंस को कंट्रोल में रख के, अपने इमोशंस को साइड में रख के, इवन आई वुड से, ठीक है, प्रैक्टिकल हो करके आपको जो भी सिचुएशन है उसको आपको फेस करना है। जो भी चैलेंजेस आप देख रहे हो उसको आपको फेस करना है। क्यों? क्योंकि आप जितने चैलेंजेस देखोगे अपनी लाइफ में, जितने आप चैलेंजेस के थ्रू निकल के आगे जाओगे, उतना आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ोगे। कुछ भी अच्छा काम करने जाओ तो रुकावटें आती ही आती है। एक्चुअली इट इज ट्रू, एक्चुअली। तो आपको यही गाइडेंस दी जा रही है शिव शक्ति की तरफ से कि इफ़ यू आर डूइंग समथिंग इन योर करियर, इन योर लाइफ, सो डेफिनेटली यू विल फेस सम चैलेंजेस। और अब उस चैलेंजेस से आप कैसे फेस करते हो, उस चैलेंजेस से आप कैसे बाहर निकलते हो, इट्स अप टू यू। शिव शक्ति की ब्लेसिंग्स आप लोगों के साथ हैं, वहाँ पे तो कोई डाउट है ही नहीं, बट वो आपको मेंटली बहुत स्ट्रांग बनाना चाहते हैं, फिजिकली बहुत स्ट्रांग बनाना चाहते हैं कि भाई लाइफ में कोई भी सिचुएशन आए, आप उस सिचुएशन से भागो नहीं, उस सिचुएशन में इन्वॉल्व हो करके उसका सोल्यूशन निकालो। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर करियर में ग्रोथ नहीं मिल रही है उस लेवल की, तो डेफिनेटली अप से मिलने वाली है, डेफिनेटली अप से मिलने वाली। द हर्मिट का कार्ड यही शो कर रहा है कि यू नो, शाइन योर लाइट as an example to others, seek out of, become a spiritual mentor, self discovery, time spent in peaceful meditation and meaningful solitude. If you are solitude, you know, मतलब अगर आप अकेले हो, ठीक है, आप अकेले मेहनत कर रहे हो, तो that doesn't mean कि आप अकेले हो, आपके साथ शिव शक्ति की ब्लेसिंग्स है, आपके साथ उनकी वो ब्लेसिंग्स है जहाँ पे आप लोग उस लेवल पे शाइन करने वाले हो जो आपने सोचा भी नहीं है, जो कोई विश्वास भी नहीं कर पाएगा आप उस लेवल पे पहुंच सकते हो। समझ रहे हो? तो हर्मिट का कार्ड यहाँ पे सॉलिट्यूड शो करता है। एंड एक्चुअल में अगर आप देखो ना आज के टाइम में, तो सॉलिट्यूड इज हैप्पीनेस। अगर आप अकेले हो, आप खुश हो, आप खुश हो, आपके पास अगर मेंटल पीस है, आप खुश हो, अगर आप अपना काम बिना किसी टेंशन के कर पा रहे हो तो आप बहुत खुश हो। सॉलिट्यूड इज हैप्पीनेस। तो अगर आप लोग इस टाइम पे अपनी लाइफ में जो भी चैलेंजेस फेस कर रहे हो रिगार्डिंग योर करियर, योर जॉब, योर लव लाइफ, तो इट डजंट मीन कि ये परमानेंट सिचुएशन है, ये टेम्पररी सिचुएशन है। एंड ये सिचुएशन आपकी लाइफ में इसीलिए आई है ताकि शिव शक्ति आपको बहुत स्ट्रांग बना पाए, वो आपको ये रियलाइज करवा पाए कि भाई देखो, इफ यू वांट टू ग्रो, आपको अकेले को करना है, कोई भी आके आपको सपोर्ट नहीं करेगा। आप बहुत 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 ज़्यादा काम कर रहे हो, आप रात तक बहुत ज़्यादा थक चुके हो, आपका दिमाग काम करना बंद कर गया है, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो कोई आकर के आपसे नहीं पूछने वाला है कि तुम्हें क्या हुआ, कोई नहीं पूछेगा। आपको अपना दिमाग, अपने दिमाग की थकान आपको खुद को दूर करनी है। अब आप वो कैसे भी कर सकते हो, आप म्यूजिक सुन सकते हो, आप डांस कर सकते हो, आपको जो पसंद है, आपकी जो भी हॉबी, आप मेडिटेशन कर सकते हो। यस, डेफिनेटली टाइम स्पेंट इन पीसफुल मेडिटेशन एंड मीनिंगफुल सॉलिट्यूड। मीनिंगफुल सॉलिट्यूड मतलब कि अगर आप अकेले हो तो आप रील्स नहीं देख रहे हो, अगर आप अकेले हो तो आप फोन पे बैठ के गपशप नहीं कर रहे हो। इफ यू आर, मतलब अगर आप अकेले बैठे हो तो आप कुछ मीनिंगफुल कर रहे हो, आप कुछ अच्छी बुक्स पढ़ रहे हो, आप मेडिटेशन कर रहे हो, आप मंत्र चैंट कर रहे हो। इट इज कॉल्ड मीनिंगफुल सॉलिट्यूड। ओके, तो शिव शक्ति आपको यही बताना चाहते हैं कि बेटा चैलेंजेस से डरो मत। ये जो चैलेंजेस आ रहे हैं ना लाइफ में, ये चैलेंजेस आपको बहुत स्ट्रांग बनाने वाले हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग बनाने वाले हैं।
ओके। और यहाँ पे पेरेंटिंग का कार्ड है। नाउ इट्स शोज कि जैसे माँ बाप अपने बच्चों का ख्याल रखते हैं ना, उनकी हर एक छोटी से छोटी ज़रूरत का ख्याल रखना, उनको क्या खाना है, उनको हेल्दी डाइट देना है, उनको मतलब जंक फूड नहीं खिलाना है, पैकेज फूड नहीं खिलाना है कि नहीं मुझे मेरे बच्चों को चॉकलेट्स नहीं देना है, चिप्स नहीं खिलाना है ना। हम बहुत बार देखते हैं कि हम हमेशा मतलब पेरेंट्स हमेशा इसमें रहते हैं कि नहीं मेरा बच्चा कुछ भी अनहेल्दी ना खाए। तो ये कार्ड आप लोगों के लिए आया है, ये कार्ड आप लोगों के लिए आया है और ये कार्ड ये कह रहा है कि एज अ पेरेंट्स आपको अपना ख्याल रखना है। एज अ पेरेंट जैसे माँ बाप अपने एक बच्चे का ख्याल रखते हैं, छोटे बच्चे का ख्याल रखते हैं कि नहीं वो कुछ अनहेल्दी ना खाए, जैसे कि ऑलरेडी मैंने आपको बताया, तो वो ख्याल आपको अपना रखना है। और जो एफर्ट्स आप डाल रहे हो ना, वो एफर्ट्स आप डालते रहो, ठीक है। ऐसा नहीं है कि ग्रोथ स्लो मिल रही है तो ग्रोथ होगी नहीं, डेफिनेटली होगी, क्यों नहीं होगी, डेफिनेटली होगी। एंड जो भी सिचुएशन आप इस टाइम पे फेस कर रहे हो ना, रिगार्डिंग योर करियर, रिगार्डिंग योर लव लाइफ, उसकी एक हैप्पी एंडिंग डेफिनेटली होगी, उसकी एक हैप्पी एंडिंग होनी ही होनी है, क्योंकि शिव शक्ति की ब्लेसिंग्स है, शिव शक्ति आपके साथ है, उनका आशीर्वाद आपके साथ है। तो जो भी सिचुएशन इस टाइम पे फेस कर रहे हो उसकी एक हैप्पी एंडिंग डेफिनेटली होगी। तो क्या करना है, तो टेंशन नहीं लेना है और जितना हो सके उतना मेडिटेशन करना है, ठीक है। अकेले बैठना है, अपने साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करना है, अपने काम करना है, अपने आप को हील करना है, अपना मेंटल पीस क्रिएट करना है ना। ओके। एंड हेल्थ का यहाँ पे कार्ड ये शो कर रहा है कि किसी भी टाइप के अगर इस टाइम पे आप लोग हेल्थ इश्यूज भी देख रहे हो, आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, तो वो सब भी सही हो जाएगा। बस अपने सपनों को पीछे पड़ जाओ, फॉलो योर ड्रीम्स, आपके जो भी सपने हैं ना वो पूरा करने में लग जाओ, बाकी तो सब शिव शक्ति देख ही लेंगे। ओके। बाकी तो सारी चीज़ें वो देख ही रहे, आपकी हेल्थ भी अच्छी कर रहे हैं, आपके सामने जो चैलेंजेस लेकर के आ रहे हैं वो भी टेम्पररी, आज नहीं तो कल वो चैलेंजेस चले ही जाएंगे, परमानेंट कुछ नहीं है। ओके। परमानेंट कुछ भी नहीं है, बस अपने सपनों को पूरा करने में लग जाओ, जो एफर्ट्स, जो मेहनत ज़रूरी है वो करो एंड बाकी सरेंडर कर दो। ओके। और हम देखते हैं यहाँ से और क्या गाइडेंस, क्या मैसेजेस को देना चाहते हैं फॉर पाइल नंबर 1। ओके। दो कार्ड्स यहाँ पे आए हैं, नाइट ऑफ कप्स, 4 ऑफ कप्स, द एम्प्रेस, डेविल, टू ऑफ कप्स, फोर ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स and 3 of Pentacles. Okay. Bottom of the deck, Knight of Wands. देखो, Ace of Cups, 4 of Cups. अगर आप लोग किसी रिलेशनशिप में थे, ठीक है, जहाँ पे आपको हमेशा ऐसा फील होता था कि नहीं हम एक दूसरे के सोलमेट हैं, मैं यहाँ पे रिलेशनशिप की बात कर रही हूँ, मैरिज की नहीं। ओके। बट कुछ ऐसे हालातों की वजह से, कोई ऐसी प्रॉब्लम सिचुएशंस की वजह से आप लोगों का ब्रेकअप हो गया एंड नाउ आप लोग एक दूसरे के साथ नहीं हैं। बहुत से लोगों की लाइफ में यहाँ पे नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन भी चल रही है और आप लोग उस पर्सन को बहुत मिस करते हो, बहुत ज़्यादा मिस करते हो, आपको आपकी पुरानी
बातें, उसके साथ बिताया हुआ टाइम, वो सब बहुत ज़्यादा याद आता है, ठीक है। बट आगे आपकी लाइफ में बहुत जल्दी कोई एक पर्सन आने वाला है जो आकर के आपसे अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करेगा। हो सकता है कि वो आकर के आपको प्रपोज करे, आपसे अप्रोच करे, या फिर एज अ फ्रेंडशिप भी आप लोगों का स्टार्ट हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे 2 ऑफ कप्स का भी कार्ड है जो कि बता रहा है कि अब ये जो पर्सन आपकी लाइफ में आएगा ना, वो आपको सही मायने में बताएगा कि सोलमेट आखिर में होता क्या है। वो आपको सही मायने में बताएगा कि एक रिलेशनशिप कैसा होना चाहिए, प्यार क्या होता है, केयर क्या होती है, बॉन्डिंग क्या होती है। ओके, तो कोई ऐसा पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है डेफिनेटली, एंड आप लोग ट्राई भी करोगे मूव ऑन करने का। आप लोग डेफिनेटली ट्राई करोगे मूव ऑन करने का। नेक्स्ट अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो कुछ ऐसी फीमेल्स है जो काफ़ी टाइम से प्रेगनेंसी के लिए प्लान कर रही है, बट नहीं हो पा रही है, बात नहीं बैठ पा रही, ट्रीटमेंट भी चल रहा है, डॉक्टर को भी दिखाया है, सब कुछ कर रहे हो बट नहीं हो पा रहा है। तो शिव शक्ति आपको क्या मैसेज दे रहे हैं? शिव शक्ति मैसेज ये दे रहे हैं कि आपको टेंशन नहीं लेनी है, जस्ट डू नॉट वरी, डिवाइन टाइमिंग पर उनके ब्लेसिंग से आप लोग कंसीव कर लोगे, डेफिनेटली कंसीव कर लोगे, क्योंकि एम्प्रेस के नीचे यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। उदास नहीं होना है, अपसेट नहीं होना है बिल्कुल भी, और नेगेटिव तो बिल्कुल भी नहीं होना है, क्योंकि यहाँ पे दी डेविल का कार्ड है। आप लोगों को उनके ऊपर ट्रस्ट करके चलना है। डेफिनेटली आप लोगों को गुड न्यूज सुनने को जरूर मिलेगी। विद इन 1 ईयर भी ये चीज पॉसिबल है, और नेक्स्ट 3 मंथ्स में भी ये चीज पॉसिबल है। डेफिनेटली सुनने को मिलेगी गुड न्यूज। बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं लेना है। ओके, एंड 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड यहाँ पे ये शो कर रहा है, क्योंकि ये डेविल के नीचे आया है, तो डेफिनेटली अपने गोल्स, अपनी अचीवमेंट्स किसी के साथ भी आपको शेयर नहीं करनी है। अगर आपके वो पेरेंट्स है, आपके स्पाउस है, आपके कुछ अच्छे दोस्त है, ट्रस्ट वर्दी दोस्त है, ठीक है, जिन पे आपको पूरा पूरा ट्रस्ट है कि नहीं ये पर्सन कभी मेरा कुछ गलत नहीं चाह सकता, उनसे कर सकते हो, उनसे कर सकते हो। लेकिन कुछ ऐसे लोग जो आपके फेस पे तो बहुत अच्छे बन रहे हैं, लेकिन पीठ पीछे वो आपके बारे में बहुत बुरा सोचते हैं, उनसे आपको अपने गोल्स शेयर नहीं करने हैं। आप लाइफ में आगे क्या करने वाले हो, आप लोगों का नेक्स्ट स्टेप क्या है, आप अब क्या करोगे, आप अपने करियर में क्या करने वाले हो, आप कौन सा बिजनेस करने वाले हो, जो कुछ भी है रिगार्डिंग योर करियर, इवन रिगार्डिंग योर लव लाइफ। अगर आप अपनी मैरिड लाइफ में, अपने लव रिलेशन में कोई प्रॉब्लम फेस कर भी रहे हो तो वो किसी के साथ शेयर नहीं करना है। ओके, क्योंकि आपकी लाइफ में कुछ ऐसे लोग जरूर हैं जो बिल्कुल नहीं चाहते कि आप ग्रो करो, बिल्कुल नहीं चाहते। वो बस हमेशा एक ही चीज करेंगे, नजर लगाएंगे, और बहुत ज्यादा ही दिमाग खराब हो गया आपको ग्रो करते देखते हुए तो ब्लैक मैजिक का सहारा भी ले सकते हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो आपको अपना प्रोटेक्शन खुद बनाए रखना है। चाहे आप क्रिस्टल के सहारे अपना प्रोटेक्शन रखो, चाहे आप हनुमान चालीसा बजरंग बाण का पाठ करो, चाहे आप सॉल्ट बाथ लो, आप अपना प्रोटेक्शन खुद क्रिएट करो। ओके, एंड शिव शक्ति से, माँ काली से, महादेव से, हनुमान जी से प्रे करो कि आपको हमेशा वो प्रोटेक्ट करके रखे, आपके ऑरा के आसपास हमेशा एक प्रोटेक्शन लाइन बना के रखे, ताकि उसके अंदर कोई भी नेगेटिविटी ना आ पाए, किसी की भी बुरी नज़र, काला जादू, टोना टोटका आपका कुछ ना बिगाड़ पाए। ओके, ये रिचुअल्स डेफिनेटली आपको करने हैं, क्योंकि जैसे जैसे आप लोग लाइफ में ग्रो करोगे वैसे वैसे लोगों की नज़र लगना शुरू होगी ही होगी, डेफिनेटली होगी। अब देखो, लोगों की नज़र का तो हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि भाई उनकी आदत है तो नज़र लगाएंगे, लेकिन हम अपने आप को प्रोटेक्ट करके रख सकते हैं, हम अपने आप के लिए प्रोटेक्शन क्रिएट कर सकते हैं। ये तो हमारे हाथ में है, क्योंकि हम लोगों को चेंज नहीं कर सकते हैं, और जो कुछ कर नहीं पाएंगे वो नज़र लगाएंगे ही, है ना। तो बस अपने आप को आपको प्रोटेक्ट करके रखना है। शिव शक्ति की तरफ से बहुत इंपॉर्टेंट गाइडेंस है, प्लीज़ इसको इग्नोर बिल्कुल भी मत कीजिए। ओके, और मैं देख लेती हूँ यहाँ से कहाँ गया। ओके, यहाँ से मुझे देखना है आप लोगों के लिए
शिव शक्ति की तरफ से क्या मैसेज है, महादेव की तरफ से क्या मैसेज है आप लोगों के लिए। ओके, गॉडेस सती इमोशनल कंट्रोल, एक्ट practically instead of being emotional to handle the situation and well-being of people around you। अगेन वही कार्ड आया है जो कि पहले आया था कि अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखते हुए, प्रैक्टिकल बनते हुए, प्रैक्टिकल सोच रखते हुए आप लोगों को डील करना है। अराउंड जो भी आप लोगों के आसपास के लोग हैं, ओके, पीपल अराउंड यू जो भी है, वेलबींग ऑफ पीपल अराउंड यू। ओके, आप लोगों को इमोशनल होके, इमोशनल में बह के सिचुएशन आप लोगों को हैंडल नहीं करना है, प्रैक्टिकल होके आप लोगों को सिचुएशन हैंडल करना है, क्योंकि यहाँ पे गॉडेस सती का कार्ड है। ओके, तो डेफिनेटली एंड रुद्राक्ष डिटॉक्सिफिकेशन एंड क्लींजिंग का कार्ड है। देखो ये कार्ड आपको यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक जो आया है वो ये बता रहा है कि आप एक रिचुअल और फॉलो कर सकते हो। इफ़ यू रियली वांट टू फॉलो, आप कर सकते हो। रुद्राक्ष जो होते हैं ना 5 मुखी के, जो इजीली मिल जाते हैं कहीं पे, है ना, वो आप क्या कर सकते हो कि आप उसको ओवरनाइट 1 गिलास पानी में उसको सोक करने के लिए रख सकते हो एंड नेक्स्ट डे वो पानी आपको पी जाना है। ओके, अगेन आपको रात भर वो रुद्राक्ष को 1 गिलास पानी में भर के रखना है, आपको पी जाना है। इससे आपके अंदर जो भी नेगेटिविटी है, ठीक है, वो सब डिटॉक्सिफिकेशन होता जाएगा, वो आपकी बॉडी की क्लींजिंग होती जाएगी। ओके, आपकी बॉडी और आपका स्पिरिट, आपकी सोल, जो भी नेगेटिविटी आ गई है, चाहे किसी की नज़र लगी हो, चाहे आपकी खुद की नज़र लगी हो, वो सब धीरे धीरे रिमूव हो जाएगी और आपकी पूरी बॉडी डिटॉक्स हो जाएगी। चाहो तो आप ये कर सकते हो, या दूसरा आप लोग रुद्राक्ष की माला से मंत्र चैंट कर सकते हो, या फिर रुद्राक्ष का आप लोग ब्रेसलेट पहन सकते हो। ओके, जो भी आपको सही लगे आप लोग कर सकते हो। यहाँ से एक बार गाइडेंस देख लेते हैं क्या मैसेज है शिव शक्ति की तरफ से। ओके, ब्लेसिंग ऑफ पीस, माहेश्वर का यहाँ पे कार्ड है। भाई आपकी लाइफ में पीस आ रहा है, जो मेंटल पीस आप काफ़ी टाइम से ढूंढ रहे हो ना, जो मेंटल पीस को लेकर के आप बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हो ना, वो मेंटल पीस आप लोगों की लाइफ में आ रहा है। वाओ, ब्रिलियंट। और क्या है, रक्षा काली का कार्ड है, ब्लेसिंग्स ऑफ प्रोटेक्शन फ्रॉम नेचुरल डिजास्टर एंड एक्सीडेंट्स। वाओ, अगर आपको डर भी लगा रहता था, ठीक है, कि मुझे कुछ हो ना जाए, मेरे रिलेटिव्स, मतलब मेरे रिलेशनशिप में जो मैं जिसके साथ हूँ, या मेरे जो अपने हैं उनको कुछ ना हो जाए, ठीक है, तो आपको ये गाइडेंस दी जा रही है, ये मैसेज दिया जा रहा है शिव शक्ति की तरफ से कि माँ काली हमेशा आपको प्रोटेक्ट करके रखती है। माँ काली की प्रोटेक्शन आपके साथ है। इवन आप जिससे बहुत ज़्यादा प्यार करते हो ना, उनके ऊपर भी माँ काली की प्रोटेक्शन है। तो जस्ट डू नॉट वरी, वो हमेशा आपको नेचुरल डिजास्टर से, किसी भी टाइप के एक्सीडेंट से हमेशा आपको बचाएगी। तो आपको टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि माँ काली आप लोगों के साथ है। ओके, एंड बॉटम ऑफ द डेक नटराज का कार्ड आया है यहाँ पे, ब्लेसिंग्स ऑफ क्रिएटिव थिंकिंग। वाओ, एक क्रिएटिविटी आ रही है आपकी लाइफ में, आप बहुत ज़्यादा क्रिएटिव बन रहे हो, आपके थॉट्स बहुत ज़्यादा क्रिएटिव हो रहे हैं। ओके, लास्ट हम यहाँ से गाइडेंस देख लेते हैं फॉर योर करंट सिचुएशन। क्या गाइडेंस है आप लोगों की करंट सिचुएशन के लिए। ओके, फॉरगिव का यहाँ पे कार्ड है। देखो, जिन भी लोगों ने आपके साथ बहुत कुछ गलत किया है, ठीक है, मैंने माना कि बहुत गलत किया है। ओके, आपको पल पल पे रुलाया है, पल पल पे आपको हर्ट किया है, आपको परेशान किया है, आपको बहुत कुछ सुनाया है। भाई देखो, महादेव, शिव शक्ति, माँ काली आपको कह रहे हैं आप माफ कर दो उनको, ठीक है, एंड माफ कर दो बिकॉज जस्टिस इज कमिंग। वाओ, जस्ट माफ कर दो क्योंकि आपकी लाइफ में जस्टिस आ रहा है, और ये जस्टिस शिव शक्ति लेकर के आ रहा है भाई, तो क्यों टेंशन ले रहे हो।
ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया महादेव की ब्लेसिंग्स आपके साथ है, शिव शक्ति की ब्लेसिंग्स आप लोग के साथ है, तो क्यों टेंशन लेना है, ठीक है। एंड इट कम्स विथ टाइम एंड प्रैक्टिस। कॉन्फिडेंस का यहाँ पे कार्ड है। जो कुछ भी आप लोग अपनी लाइफ में कर रहे हो ना, डेफिनेटली आप उसमें परफेक्ट हो जाओगे, ठीक है, परफेक्ट आप लोग हो जाओगे, बट आपको कॉन्फिडेंस के साथ करना है और प्रैक्टिस करते रहना है, क्योंकि जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे, जितना आप टाइम लगाओगे, उतने ही आप परफेक्ट होते जाओगे अपनी फील्ड में, है ना। डजंट मैटर वॉट एवर यू आर डूइंग, आप एक गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हो, आप बिजनेस कर रहे हो, आप जॉब कर रहे हो, आप कुछ नया सीख रहे हो। अगर आप कुछ नया सीखना चाह रहे हो, आपने कुछ सीखना शुरू किया या आपने कुछ सोचा है सीखने का, डेफिनेटली आप उसमें परफेक्ट हो जाओगे, बट आपको प्रैक्टिस करते रहना है, क्योंकि टाइम देना है, क्योंकि टाइम एंड प्रैक्टिस के साथ आप लोगों में वो कॉन्फिडेंस आ जाएगा जो आप चाहते हो। ओके, सो पाइल नंबर 1, जिन भी लोगों ने कर्मा के कार्ड को चूज किया था, ये थे बहुत इंपॉर्टेंट मैसेजेस फ्रॉम शिव शक्ति फॉर योर करंट सिचुएशन। एनर्जी को क्लेम जरूर करना है। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए जय शिव शक्ति, आई क्लेम दिस पॉजिटिव एनर्जी। और अगर मेरे चैनल पे न्यू हो, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पे प्रेस कीजिए इसी तरीके के स्पिरिचुअल अपडेट्स के लिए। एंड अगर ऑलरेडी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो थैंक यू सो मच मुझे अपना टाइम देने के लिए, मेरे चैनल पे आने के लिए। अपनों के साथ शेयर कीजिए और अपना ख्याल रखिए। जय माँ काली। हेलो एवरीवन, जय माँ काली। तो आप लोगों ने गणेशा के कार्ड को चूज किया है। लेट्स सी आप लोग अपनी लाइफ में इस टाइम पे जिस भी सिचुएशन में हो, चाहे आपकी लव लाइफ अच्छी नहीं चल रही, आपका करियर अच्छा नहीं चल रहा, आपको ग्रोथ नहीं मिल रही है, जो भी सिचुएशन आप फेस कर रहे हो इस टाइम पे, लेट्स सी शिव शक्ति की तरफ से आप लोगों के लिए क्या ब्लेसिंग्स है, क्या मैसेजेस है, क्या गाइडेंस वो आप लोगों को देना चाहते हैं। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं आप लोगों की रीडिंग। जय माँ काली। ओके, वो पाइल नंबर 2, क्या गाइडेंस, क्या मैसेजेस आप देना चाहते हो महादेव, शिव शक्ति। थैंक यू सो मच शिव शक्ति। ओके, 5 ऑफ सोर्ड्स का यहाँ पे कार्ड है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड 10 ऑफ सोर्ड्स। ओके, बॉटम ऑफ द डेक 7 ऑफ वॉन्ड्स। और कार्ड्स निकालती हूँ मैं, फिर हम रीडिंग स्टार्ट करेंगे। और यहाँ से क्या है महादेव, फॉर पाइल नंबर 2। ओके, सो फर्स्ट कार्ड हमारे पास आया कंपैशन का, सेकंड कार्ड आया एफर्ट्स, एडवेंचर, सिंक्रोनिसिटी, चेंज एंड बॉटम ऑफ द फॉरगिवनेस। ओके, चलिए देखो, पहला कार्ड यहाँ पे आया है 5 ऑफ सोर्ड्स का, ठीक है। आप अपनी लाइफ में इस टाइम पे जो भी सिचुएशन फेस कर रहे हो,
चाहे आपका करियर हो, यहाँ पे मुझे मोस्ट प्रोबेबली करियर के ही चीज़ें दिख रही है, ठीक है। आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट गाइडेंस दी जा रही है कि आपके आसपास, ठीक है, आपके वर्क प्लेस पे, आपके रिलेटिव्स में, आपके फ्रेंड सर्कल में कुछ ऐसे लोग ज़रूर हैं जो नहीं चाहते कि आप लोग ग्रोथ करो, ठीक है, बिल्कुल भी नहीं चाहते। वैसे हम सबकी लाइफ में ही ऐसे लोग होते हैं, बट आप लोगों की लाइफ में ये कुछ वो अपने हैं जो अपने नहीं हैं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? क्योंकि 5 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड यहाँ पे क्लियरली शो कर रहा है कि एन अनवाइज चॉइस, देयर बेटर वे दैट विल मेक यू हैप्पियर। अवॉइड पीपल हु लैक इंटेग्रिटी और हु हैव क्वेश्चनेबल मोटिव्स। मतलब आपको उन लोगों को इम्पोर्टेंस नहीं देनी है जिनका सेल्फिश मोटिव है आपको लेके, कि यार चलो इससे अपने काम निकलवा लो, बाकी तो इसकी तरफ ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। आपके वर्क प्लेस पे डेफिनेटली वो लोग हैं, और कई बार आपको ये चीज़ रियलाइज होगी बट आपको समझ में नहीं आएगा। क्यों समझ में नहीं आएगा? क्योंकि आपकी आंखों पे बंधी हुई है पट्टी। आपको कोई अगर बोलेगा भी ना कि यार तुम थोड़ा सा बच के रहो उन लोगों से, तब भी आपको विश्वास नहीं होगा। शिव शक्ति आपको ये गाइडेंस यहाँ पे देना चाह रहे हैं कि आप बहुत अच्छे से जानते हो कि कौन वो लोग हैं जो आपका अच्छा नहीं चाहते हैं, या अगर आप नहीं जानते हो लेकिन आपके इंट्यूशंस कह रहे हैं, आपको अंदर से फील हो रहा है कि यार ये मेरे अगेंस्ट कुछ कर रहा है, ये पॉलिटिक्स कर रहा है मेरे अगेंस्ट, तो आपको उन लोगों को इग्नोर करना है। देखो, अगर आप वर्किंग प्लेस पर हो तो आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप उनसे बात करना बंद कर दो। देखो, काम के सिलसिले में, मीटिंग के सिलसिले में आपको बात करनी पड़ेगी, ठीक है, बट उनके साथ उतना ही रिलेशन रखो, अपनी पर्सनल लाइफ शेयर मत करो। ऑल्सो अगर आप गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हो, या किसी इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर रहे हो, या आप बिजनेस कर रहे हो, आप लोग अपने करियर में जो कुछ भी कर रहे हो, आपके पास बहुत अच्छे अच्छे ऑप्शंस आएंगे। अगर अभी आपको कोई ऑप्शन नहीं मिल पाया है, मतलब आपके पास अपॉर्चुनिटीज तो आई लेकिन वो अपॉर्चुनिटी आप ग्रैब नहीं कर पाए, आपको नहीं मिल पाया, आपकी किस्मत उस टाइम साथ नहीं दे पाई, तो इसका मतलब ये नहीं है कि कभी नहीं होगा, डेफिनेटली होगा। क्योंकि यहाँ पे एक कार्ड क्लियरली शो कर रहा है कि देयर बेटर वे दैट विल मेक यू हैप्पी। वहाँ पे शिव शक्ति की तरफ से कुछ बहुत अच्छी चीज़ें हैं, कुछ बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो सिर्फ आपके लिए है, और वो आपको बहुत खुशियाँ देंगे, बहुत खुशियाँ देंगी। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड यहाँ पे यही शो कर रहा है कि द एबिलिटी टू मेक एनीथिंग मोर ब्यूटीफुल, अ लव ऑफ फैमिली एंड होम, बी प्रैक्टिकल अबाउट हाउ यू प्रोसीड, अ लव ऑफ आर्ट एंड ब्यूटी, अ सेंसिबल अप्रोच। ये कार्ड आपको यहाँ पे बताना चाह रहा है, शिव शक्ति आपको बताना चाह रहे हैं कि आपके अंदर वो एबिलिटी है कि आप अपने काम को बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हो, आप बहुत ब्यूटीफुली अपने काम को कर सकते हो, बहुत खूबसूरत तरीके से कर सकते हो। डजेंट मैटर आपका घर है, आपका रिलेशनशिप है, एक सेंसिबल अप्रोच आपको रखनी है। आप अपनी लाइफ में क्या करना चाहते हो, इसके लिए आपको एक मेंटल क्लैरिटी डेफिनेटली होनी चाहिए, सो दैट आप लोग ग्रो कर पाओ, सो दैट आप लोग आगे बढ़ पाओ। अपनी फैमिली के साथ, अपने घर में बहुत अच्छे से रहो, और अप्रोच एक सेंसिबल रखो, ठीक है। ऐसे ही इमोशंस में बह करके आपको कोई भी डिसीजन नहीं लेना है। 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड यहाँ पे यही शो कर रहा है, शिव शक्ति आपको यही कह रहा है कि द एंड ऑफ अ सिचुएशन दैट ब्रिंग्स रिलीफ, सैडनेस और बोथ अपॉर्चुनिटी फॉर न्यू हैप्पीनेस, अ वेट ऑफ योर शोल्डर, द एंड ऑफ एन एडिक्शन, अ मेलोड्रामेटिक रिएक्शन। 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड यहाँ पे आया है, जो कि ब्रिलियंट कार्ड आया आप लोगों के लिए। शिव शक्ति आपको यही कह रहा है कि ये जो सिचुएशन है ना, जो आपको दुखी कर रही है, जो आपको अपॉर्चुनिटीज ग्रैब नहीं करने दे रही, और आपके कंधों पे, आपकी शोल्डर पे अननेसेसरी का इतना ज़्यादा प्रेशर आ गया है, इतना ज़्यादा बर्डन आ गया है कि आप न चाहते हुए भी उससे डील नहीं कर पा रहे हो, उसको छोड़ नहीं पा रहे हो।
तो वो सिचुएशन शिव शक्ति एंड कर रही है। जो भी सिचुएशन आप फेस कर रहे हो जो आपको बहुत दुखी बना रही है, ठीक है, वो सिचुएशन एंड हो रही है। और क्या एंड हो रहा है? और एंड हो रहा है एक एडिक्शन। आपको एक ऐसा एडिक्शन लग चुका होगा इस टाइम पे जो आपका टाइम वेस्ट कर रहा है। डजेंट मैटर कि वो अनहेल्दी फूड का ही क्यों ना हो, कि आपकी अनहेल्दी डाइट है, आप रील्स देखते रहते हो, अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, आपकी स्लीपिंग स्टाइल खराब है, जो कुछ भी है, कुछ ऐसा एडिक्शन जो आपकी ग्रोथ रोक रहा है, कुछ ऐसा एडिक्शन जो आपकी पर्सनल ग्रोथ रोक रहा है, तो वो एडिक्शन एंड हो रहा है। और मेलोड्रामेटिक जो रिएक्शन है ना, जो सिचुएशन में आप बार बार फंस जाते हो, वो सिचुएशन एंड हो रही है और आपकी लाइफ में क्या आ रहा है? आपकी लाइफ में चेंज आ रहा है, एक बहुत पॉजिटिव और शानदार चेंज आपकी लाइफ में आ रहा है, क्योंकि सिंक्रोनिसिटी का कार्ड है। ये जो टाइम है ना, डिवाइन टाइमिंग है, आपकी डिवाइन टाइमिंग चल रही है भाई। तो शिव शक्ति की ब्लेसिंग्स तो आप लोगों के साथ डेफिनेटली है। ये टाइम आपका बहुत अच्छा है। एडवेंचर का यहाँ पे कार्ड है। सारे जो भी ऐसी चीज़ें जो आपको खुशियाँ नहीं दे रही थी, जो आपको मेंटल पीस नहीं दे रही थी, वो सब एंड हो रहे हैं। और जो एफर्ट्स आपने लगा है ना, उसका पॉजिटिव रिजल्ट डेफिनेटली आपको देखने को मिलेगा, है ना, डेफिनेटली आप लोगों को देखने को मिलेगा। एंड कंपैशन का यहाँ पे कार्ड है। भाई देखो, पैशन के साथ जो मेहनत कर रहे हो, जो एफर्ट्स लगा रहे हो, वो लगाते रहो, आपको सक्सेस जरूर मिलेगी। शिव शक्ति की ब्लेसिंग्स, महादेव, माँ काली की ब्लेसिंग्स आप लोगों के साथ है। ओके। एंड बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास यहाँ पे 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड था, जो कि बताता है कि स्टैंड अप फॉर योर सेल्फ एंड योर बिलीव्स, हैव कॉन्फिडेंस, चैलेंज दोज इन पावर बट ऑल्सो चूज योर बैटल वाइजली। भाई नाउ इट्स अप टू यू कि आपको क्या करना है। देखो, कई बार हम अननेसेसरी सिचुएशन में फंस जाते हैं, ठीक है, और वो हमारे लिए वर्थ इट भी नहीं होती, लेकिन हम बस चाहते हैं कि नहीं, मुझे बोलना है, मुझे मेरा पॉइंट रखना है, बट सामने वाला पर्सन आपका पॉइंट सुनने को, समझने को तैयार ही नहीं है। तो ये कार्ड आपको क्या बता रहा है? शिव शक्ति आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं? वो आपको ये बताना चाहते हैं कि अपनी जो बैटल्स है वाइजली चूज करो। एंड जिंदगी में हमेशा अपनी बैटल्स, हमेशा अपनी लड़ाई बहुत समझदारी से चूज करना चाहिए। हमेशा आप किस पर्सन के साथ बहस कर रहे हो, किस पर्सन के साथ आप आर्ग्यूमेंट्स कर रहे हो, ये आपको पता होना चाहिए कि वो पर्सन समझेगा कि नहीं समझेगा। अगर वो समझने के कगार में नहीं है तो बस छोड़ दो, कोई मतलब नहीं बनता है। तो आपको यही गाइडेंस दी जा रही है कि जहाँ पे आपको ऐसा फील होता है कि नहीं, इस सिचुएशन को, इस पर्सन को मैं नहीं हैंडल कर सकता, मैं इसको नहीं समझा सकता, ये अपने आगे किसी के नहीं सुनता, वहाँ पे आप उसको छोड़ दो। ओके। और हम देख लेते हैं यहाँ से और क्या है। तो पाइल नंबर 2, और क्या मैसेजेस, गाइडेंस है फ्रॉम शिव शक्ति। ओके। तो फर्स्ट कार्ड आया है अगेन 5 ऑफ सोर्ड्स का आया है, जो कि पहले भी आ चुका है। भाई देखो, बच के रहो, ठीक है। अगेन मैं वही बोलूँगी, बच के रहो ऐसे लोगों से, ठीक है। हर किसी के साथ सब कुछ शेयर मत करो। फाइव ऑफ कप्स का यहाँ पे कार्ड है। फोर ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ कप्स, सेवन ऑफ सोर्ड्स, द डेविल, किंग ऑफ कप्स, एंड एस ऑफ वॉन्ड्स। ओके। बॉटम ऑफ द डेक 2 ऑफ कप्स। एस ऑफ कप्स का कार्ड यहाँ पे आया है, जो कि क्लियरली शो कर रहा है कि आपको ब्लेसिंग्स मिल रही है, अच्छी अपॉर्चुनिटीज की, अच्छी अपॉर्चुनिटीज आपके तरफ आ रही है। बट
बट आपको क्या करना है, आपको उसको लोगों के साथ शेयर नहीं करना है, जो कि मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ आप लोगों को, क्योंकि यहाँ पे अब डेविल का भी कार्ड आ गया है। तो भाई बच के रहना है, बच के रहना है, सबके साथ सब कुछ शेयर नहीं करना है। आप लोगों का जो भी नेक्स्ट स्टेप है, जो आप करना चाहते हो अपने लाइफ में, आप बिजनेस करना चाहते हो, आप जॉब करना चाहते हो, आप जो भी करना चाहते हो, आपका प्रमोशन होने वाला है, जो भी है, ठीक है, आपको हर किसी के साथ शेयर नहीं करना है और आपको बच के रहना है ऐसे लोगों से जो आपके फेस पर आपके है बट पीठ पीछे वो आपके नहीं, क्योंकि 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड यहाँ पे क्लियरली ये शो कर रहा है कि आपके साथ चीटिंग हो सकती है। ठीक है, महादेव आपको यही गाइडेंस दे रहे हैं कि भाई बच के रहो, ओके, बच के रहो। एंड 5 ऑफ कप्स का कार्ड यहाँ पे शो कर रहा है कि कुछ ऐसे रिलेशन, कुछ ऐसे लोग आपकी लाइफ से जाने वाले हैं जिनकी याद आपको आ सकती है। ठीक है, अब जाने वाले का मतलब सिर्फ वही नहीं होता है, रिलेशनशिप ब्रेक हो सकता है आपकी। अच्छा, एक चीज ये भी हो सकती है कि आपकी लोकेशन चेंज हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे जो कार्ड आया है नाइट ऑफ कप्स का, जो कि बताता है कि कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटीज आपकी तरफ आएंगी जिसमें आपकी लोकेशन चेंज हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे किंग ऑफ कप्स का भी कार्ड है। एंड इफ यू आर रेडी देन डेफिनेटली होने वाला है, और आप रेडी भी लग रहे हो मुझे कि आपको पता है कि नहीं ये मेरे अच्छे के लिए है तो मुझे ये काम करना है, मेरे अच्छे के लिए है तो मुझे यहाँ पे जाना है। तो डेफिनेटली आपकी लोकेशन चेंज होने वाली है। तो हो सकता है कि अपने पुराने दोस्तों की आपको याद आए, आपके पुराने वर्क प्लेस की आपको याद आए, ये भी चीज़ें यहाँ पे पॉसिबल है। एंड एस ऑफ कप से एस ऑफ वॉन्ड से डेफिनेटली न्यू बिगनिंग आपकी स्टार्ट हो रही है। आपके करियर को लेकर के एक पैशन आ रहा है, पैशन के साथ आप लोग आगे बढ़ने वाले हो। बॉटम ऑफ द डेक 2 ऑफ कप्स का कार्ड था। इफ यू आर इन अ रिलेशनशिप और इफ यू आर अ मैरिड पर्सन, तो आपका रिलेशनशिप बहुत स्ट्रांग हो रहा है। आप एक दूसरे से बहुत प्यार कर रहे हो, एक दूसरे की बहुत केयर कर रहे हो, आप दोनों के बीच में बॉन्ड बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो रहा है, बहुत स्ट्रांग बॉन्ड हो रहा है, और आप दोनों एक दूसरे का ख्याल भी बहुत रख रहे हो। एंड अगर आप लोग रिलेशनशिप में हो तो अपने फैमिली में आप लोग बता सकते हो रिगार्डिंग योर रिलेशनशिप, सो दैट आपका वो रिलेशनशिप शादी तक पहुंच पाए। ओके, ये भी यहाँ पे पॉसिबल होते हुए दिख रहा है। और महादेव की तरफ से क्या मैसेजेस है आप लोगों के लिए देख लेते हैं। क्या मैसेजेस देना चाहते हो महादेव फाइल नंबर 2 वालों के लिए। ओके, एक कार्ड आया है यहाँ पे, एम्ब्रेस फॉरगिवनेस एंड एम्ब्रेस पॉजिटिविटी, लर्न द आर्ट ऑफ फॉरगिवनेस टू लिबरेट योरसेल्फ फ्रॉम एनर्जी ब्लॉक्स, फोरकास्टिंग अ पॉजिटिव एंड सक्सेसफुल लाइफ। ओके, ये कार्ड आपको यहाँ पे ही बता रहा है कि लोगों को माफ करना सीखो। ठीक है, जो भी कुछ आपके साथ कोई गलत करता है, गलत बोल के जाता है, बस उनको माफ कर दो, क्योंकि जब आप उनको माफ कर दोगे ना तो आपकी जो एनर्जी ब्लॉक हुई पड़ी है ना, जो नेगेटिविटी आपकी एनर्जी में आ गई है ना, क्योंकि यहाँ पे डेविल का भी कार्ड है, ठीक है, तो आपकी लाइफ से, आपकी एनर्जी से वो ब्लॉकेजेस दूर हो जाएंगे। ठीक है, जस्ट माफ कर दो, बहुत ज्यादा जरूरी है। और महादेव क्या कह रहे हैं, एम्ब्रेस अ पॉजिटिव आउटलुक, सीक सॉल्यूशन नॉट प्रॉब्लम्स, योर करेंट नेगेटिव एटीट्यूड मे बी contributing to further challenges in your life, shifting towards a positive approach and focusing on finding solution will improve beneficial। ओके, तो एक कार्ड आपको यहाँ पे बता रहा है, महादेव आपको ये बोलना चाहते हैं कि जो भी सिचुएशन इस टाइम पे आप फेस कर रहे हो, नेगेटिव एटीट्यूड नहीं रखना है, नेगेटिविटी के साथ आपको सिचुएशन हैंडल नहीं करना है। देखो, लाइफ में बहुत बार ऐसे सिचुएशन आती है कि जहाँ पे हमको कुछ भी समझ में नहीं आता है, बट एक्चुअल में वही सिचुएशन होती है जहाँ पे हमको सब कुछ समझना चाहिए। ठीक है, सब कुछ समझना चाहिए। तो ये कार्ड महादेव आपको यही बताना चाह रहे हैं इस कार्ड के थ्रू कि एक अपनी पॉजिटिव अप्रोच रखो, और फोकस कहाँ करना है, फोकस करना है सॉल्यूशंस में। प्रॉब्लम में फोकस नहीं करना है, सॉल्यूशंस क्या निकाल सकते हो उसके ऊपर फोकस करना है। ठीक है, क्योंकि आप कैपेबल हो, आप कैपेबल हो, आप जो भी प्रॉब्लम फेस कर रहे हो उसका सॉल्यूशन आप निकाल सकते हो। शिव शक्ति की ब्लेसिंग्स आप लोगों के साथ है। ओके, यहाँ से भी देख लेते हैं
क्या गाइडेंस है? ओके, चिंतामणि काली का कार्ड है, ब्लेसिंग्स ऑफ विक्ट्री ओवर एनिमीज। ओके, वाओ, जो भी एनिमीज आप लोगों के हैं ना, वहाँ पे आपको विक्ट्री मिलेगी ही मिलेगी। मतलब बेसिकली कोई भी आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। ओके, तो जस्ट डोंट वरी, कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। माँ काली आपके साथ है भाई। अगेन भद्रकाली का कार्ड है, ब्लेसिंग्स ऑफ स्पिरिचुअल अवेयरनेस। स्पिरिचुअलिटी क्या होती है, स्पिरिचुअल पर्सन क्या होता है, स्पिरिचुअल जर्नी कैसे होती है, उसकी ब्लेसिंग्स आपको मिलने वाली है। नीलकंठ का कार्ड है, ब्लेसिंग्स ऑफ ऑप्टिमिज्म, यू विल गेट द जॉब डन। आपने जो भी एफर्ट्स डाले, आपने जो भी मेहनत करी है, उसका फ्रूटफुल रिजल्ट डेफिनेटली आपको मिलने ही वाला है। बिकॉज बॉटम ऑफ द डेक क्या है, योर डिटर्मिनेशन एंड हार्ड वर्क विल बी फ्रूटफुल। आपने जो मेहनत करी है, जितना भी आपने पैशन के साथ काम किया है, जितने भी आपने एफर्ट्स डाले, उसका फ्रूटफुल रिजल्ट आपको मिलने ही वाला है, डेफिनेटली मिलने वाला है। तो बी पॉजिटिव। ओके, आपका पेशेंस आपने ऑलरेडी बहुत रख लिया है, अब आपका पेशेंस आपको एक फ्रूटफुल रिजल्ट देने वाला है। लास्ट हम यहाँ से गाइडेंस देख लेते हैं फॉर पाइल नंबर 2। क्या गाइडेंस है आप लोगों के लिए? ओके, द वर्ल्ड अवेट्स यू। ये कार्ड क्लियरली ये बता रहा है कि अपने स्लीपिंग पैटर्न को सही करो, सुबह जल्दी उठने की आदत लगाओ। देखो, अगर आप बहुत ज़्यादा लेट भी सो रहे हो तो भी ऐसा नहीं करना है कि आप 11-12 बजे सो के उठ रहे हो। यह आपको गाइडेंस दी जा रही है कि सुबह थोड़ा जल्दी उठो, मेडिटेशन करो, वॉक करो, थोड़ा वर्कआउट करो, आपको अच्छा फील होगा, स्लीपिंग साइकिल सुधारो। क्योंकि यहाँ पे 4 नंबर का कार्ड है जो कि राहु का कार्ड है, एंड राहु का काम ही है स्लीपिंग साइकिल खराब करना, आपका रूटीन ना बनने देना। ओके, तो वो सही करो। एंड नॉस्टैल्जिया का कार्ड है, फोकस ऑन द हियर एंड नाउ। आपकी लाइफ में अभी जो भी चीज़ें चल रही है, जो भी सिचुएशन है, जो भी आप लोग कर रहे हो, उस पर आप लोगों को फोकस करना है। ओके, उस पर आपको फोकस करना है। आपको पास्ट के बारे में सोच के परेशान नहीं होना है। फोकस ऑन द हियर एंड नाउ। और क्या गाइडेंस है? स्विम अवे फ्रॉम दिस सिचुएशन। जिस भी सिचुएशन में अभी आप लोग फंसे हुए हो ना, उस सिचुएशन से निकल जाओगे। शिव शक्ति की ब्लेसिंग्स आप लोगों के साथ है, निकल जाओगे। कॉन्फिडेंस इट कम्स विद टाइम एंड प्रैक्टिस। आप लोग कुछ सीख रहे हो, कुछ सीखना चाहते हो, लाइफ में कुछ करना चाहते हो, डेफिनेटली सब कुछ आ जाएगा। टाइम एंड प्रैक्टिस के साथ सब कुछ आ जाएगा एंड आप लोग परफेक्ट बन जाओगे जैसा आप बनना चाहते हो। ओके, सो पाइल नंबर 2, जिन भी लोगों ने लॉर्ड गणेशा के कार्ड को चूज किया था, ये थे कुछ इंपॉर्टेंट मैसेजेस एंड कुछ इंपॉर्टेंट गाइडेंस शिव शक्ति की तरफ से आप लोगों की करंट सिचुएशन के लिए। आई होप आप लोगों को रीडिंग अच्छी लगी होगी। एनर्जी को क्लेम जरूर करिए, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए जय शिव शक्ति, आई क्लेम दिस पॉजिटिव एनर्जी। एंड अगर मेरे चैनल पे न्यू हो, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पे प्रेस कीजिए इसी तरीके के स्पिरिचुअल अपडेट्स के लिए। एंड अगर ऑलरेडी आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो थैंक यू सो मच मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, मुझे अपना कीमती समय देने के लिए थैंक यू सो मच। अपनों के साथ वीडियो ज़रूर शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। जय माँ काली।